नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी क्योंकि फागुन मास लग चुका है। अभी जो पूर्णिमा गई थी उससे फागुन मास शुरू हो गया है। तो हम फागुन में किस देवता की पूजा करें जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। मतलब क्या महत्व है इस फागुन मास का और किस देवता की पूजा की जाती है फागुन मास में, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हम ये फागुन मास लग गया, 25 तारीख की पूर्णिमा थी, तो ये सैटरडे की। तो पूर्णिमा से फागुन मास लग गया और फागुन मास में भगवान कृष्ण की पूजा सर्वोत्तम मानी गई है। जैसे कार्तिक मास में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, माघ मास में करते हैं माधव नाम से कृष्ण भगवान की पूजा। जैसे सावन में शंकर भगवान की पूजा होती है, चैत्र और आश्विन मास में माता दुर्गा और चैत्र मास में हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो इसी तरह से ये जो हमारा फागुन मास आया है, इसमें हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। पूरे फागुन हम भगवान कृष्ण की पूजा करके अपने जो भी आपकी मनोकामना हो, संतान को लेकर या आपकी नौकरी को लेकर, ये सब हम पूजा करके हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो हम जब भगवान की पूजा करें, जैसे सवेरे जल्दी उठ जाएं, जल्दी उठकर आप भगवान श्री कृष्ण की और माँ राधा जी की, दोनों की जो संयुक्त फोटो होती है, उसी को लेकर आप पूजा करें और पूर्वाभिमुख हो जाएं। कोई चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको अलग से। आपने मंदिर में अपने भगवान को स्थापित कर रखा है, तो आप उसी तरह से पूजा करें। जैसे पीले फूल चढ़ाएं, आप भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं और जो भी आप खाना बनाएं बिना लहसुन प्याज का, सबसे पहले भोग आप भगवान को अर्पित करके और फिर आप स्वयं ग्रहण करें। इस तरह से आप पूजा करें। यदि लड्डू गोपाल आपने घर में विराजित किए हुए हैं, तो लड्डू गोपाल को हल्के गर्म पानी से नहलाएं और फिर उसके बाद उन्हें चंदन, अक्षत और रोली तो खैर ना लगाएं, चंदन अक्षत ये चढ़ाएं और फिर उसके बाद उनको दूध का भोग लगाएं सुबह। दोपहर में आप उनको फिर से अपना घर में जो आपका खाना बनता है शुद्ध भाव से बिना लहसुन प्याज का, उसको आप भोग लगाकर भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अब जिन बेटियों को या बहुओं को संतान की प्राप्ति नहीं है, उनके लिए एक उपाय बताती हूँ। आप जिस दिन ये होली से एक दिन पहले जब हम पूजा करते हैं, तो आप क्या करें कि 5 फल भगवान को अर्पित करें, क्योंकि एक दिन पहले चतुर्दशी होती है और होली वाले दिन पड़ जाती है पूर्णिमा। चतुर्दशी या पूर्णिमा आप कोई भी दिन ले लीजिए। आप 5 फल नहीं तो 2 फल, जैसे केला और आप सेब ले लीजिए या अनार ले लीजिए, 2 फल ले लीजिए आप। और अगर 2 फल आपको ना मिले तो आप नारियल अवश्य चढ़ाएं। ये लेकर आप भगवान के मंदिर में चले जाएं। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में भी आप ये पूजा कर सकते हैं। इसको ये पूजा करके आप भगवान को जैसे पीले वस्त्र चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, घी की जोत लगाएंगे भगवान के लिए। खड़ी बाती वाली लगाना, लेटी हुई जोत जो बैठी हुई होती है वो नहीं, खड़ी बाती वाली। उसके बाद फिर आप जो फल अगर यदि चढ़ा रहे हैं तो भगवान को भोग लगाकर वहीं बैठे बैठे दोनों पति पत्नी आप उन फल को थोड़ी देर वहीं रखे रहने दीजिए और फिर आप उन्हें उठाकर और सूर्यास्त से पहले पहले आप उस फल को, जैसे आपने 5 चढ़ाए हैं तो 2 फल आप ग्रहण कर लीजिए, 3 फल आपके पति ले लें। इस तरह से आप भगवान से आप मतलब संतान प्राप्ति की कामना के लिए आप ये पूजा अवश्य करें। इस पूजा करने से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और अगर नारियल चढ़ा रहे हैं तो नारियल आप ना तोड़ें, आपके पति नारियल को तोड़ देंगे और उसमें से जो बीज निकलता है नारियल का, उस बीज को आप ग्रहण करें और संतान गोपाल का जो पाठ है वो करें। और अगर संतान गोपाल पाठ नहीं कर सकते तो विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ आता है या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आता है, उन दोनों में से विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप नियमित रूप से करें, यदि आपको संतान चाहिए तो।
मतलब संतान प्राप्ति के लिए मैं ये उपाय बता रही हूँ आपको। तो संतान प्राप्ति के लिए आप ये विष्णु सहस्त्रनाम और गोपाल सहस्त्रनाम का उन दोनों में से एक का पाठ करें। यदि इन दोनों में से भी आप नहीं कर सकते, कामकाजी हैं, तो गोपाल चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। इससे आपकी अवश्य ही 99%, मैं कहती हूँ 99.9% आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आप इस तरह से ज़रूर करें और करते रहें जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती। आप 1 साल के अंदर ही आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप विश्वास से कीजिए, लगातार कीजिए, उसमें कोई मतलब वो नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध दिनों में आपके पति कर लें, यदि नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, भगवान को सब पता है। उसके बाद से फिर आप 7वें दिन से अपना सिर धोकर, नहाकर फिर आप ये शुरुआत कर दीजिए। तो इस तरह से आप फागुन मास में आप इस तरह से करें। वस्त्र का मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि नीले और काले ये वस्त्र आप जो हम पूजा पाठ करते हैं तो उस टाइम ये वस्त्र ना पहने। आप पीले पहन सकते हैं, केसरी पहने, लाल रंग के पहन सकते हैं। आप इस तरह के वस्त्र धारण करें। आप ये नीले और काले ये वस्त्र ना पहने, और क्योंकि ये वस्त्र हमारे लिए मतलब हम अच्छे नहीं मानते इनको, क्योंकि काले जो हमारी अशुभता की मतलब निशानी होती हैं। और कई लोग कह देते हैं कि भगवान ने पहने, तो वो भगवान है, हम इंसान हैं। हम इंसान कभी भगवान की तुलना नहीं कर सकता। वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम उतना भी नहीं कर पाते। तो इसलिए आप ये नीले और काले वस्त्र धारण ना करें, और आप अवश्य ही ये जो मैंने आपको कार्य बताए हैं ये करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता की। हर हर महादेव।